नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। बीपी दल पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने को जा रहे हैं स्थापत्य कला एवं हम स्थापत्य कला पढ़ने को जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दुर्गों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रमुख दुर्ग है, और आज का जो टॉपिक है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक, कि निर्माता कौन है ना? निर्माण कब हुआ था? निर्माता कौन है? ठीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है उसे हम क्या कहते हैं? यानी जिससे प्रवेश करते हैं इसमें, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, तो इस प्रवेश द्वार का क्या नाम है? ठीक है। इसकी नींव किसने रखी थी, ये भी हम जानेंगे कि इसकी नींव किसने रखी थी, कि जो ये बना था तो इसकी नींव किसने रखी थी, किसके द्वारा रखी गई थी। ठीक है। इसमें कौन कौन से महल है, ये भी जानेंगे हम इसके बारे में। ठीक है। कौन कौन से महल है, कौन कौन से पुस्तकालय है। ठीक। कौन कौन सी तोप है, तोपों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी इसमें तोपें है। ठीक है साथियों। मंदिरों के बारे में बात करेंगे, कौन सा इसमें मंदिर स्थित है। तो इसी के साथ पढ़ते हम। आपने देखा होगा, देखिए आप इसमें इमेज में देख सकते हो स्लाइड में, कि ऐसा ये जोधपुर का दुर्ग है। ये कौन सी पहाड़ी है? ये चिड़िया टूक की पहाड़ी है, इस पे स्थित है। जिस पे स्थित है ना, ये कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? चिड़िया टूक की पहाड़ी, जिस पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। ठीक है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है ना। ये जोधपुर शहर बसा हुआ, देखिए आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक। तो हम बात कर रहे थे मेहरानगढ़ किले की, और मेहरानगढ़ के जो निर्माता है वो कौन है? राव जोधा जी। कौन है? राव जोधा। के निर्माणकर्ता कौन है? राव जो राव जोधा। इनका जो समय है, यानी जो इसकी नींव रखी थी ना, समय इसका निर्माण शुरू हुआ था, वो है 1459 में। 1459 ईस्वी में इसका निर्माण स्टार्ट होता है, शुरू होता है ना। इसकी जो नींव रखी थी वो थी करणी माता, यानी रिद्धि बाई कह सकते हैं हम, है ना। करणी माता थी जिनके द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है। किस पर है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर निर्मित है। और ये गिरी दुर्ग है, यानी जो दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? गिरी दुर्ग बोलते हैं। ठीक है। पहाड़ी के ऊपर स्थित जो भी दुर्ग होता है उसे हम गिरी दुर्ग बोलते हैं। और जो पहाड़ी है, इसका पहाड़ी का नाम है, ये पहाड़ी है, कौन सी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। आपसे पूछे कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित है। इसे पंचेटिया पहाड़ी भी कहा जाता है। इसकी जो आकृति है, देखिए, जो आपने देखा होगा ना इसकी आकृति, ये देखो इसकी आकृति कैसी है ये पहाड़ी की, है ना। इसकी जो पहाड़ी की जो आकृति है वो मयूर के समान है, यानी मेहरानगढ़ जो किले की आकृति है ना, वो मयूर के समान है, मोर जैसा लगता है। ठीक है। इसके नाम मेहरानगढ़ के दुर्ग के जो अन्य नाम है वो इस प्रकार है कि मयूर ध्वज, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? मोर जैसा दिखाई दे रहा है, मयूर ध्वज। ठीक है। गढ़ चिंतामणि, आपसे पूछे गढ़ चिंतामणि कौन से दुर्ग का नाम है, तो आपको बताना मेहरानगढ़ का नाम है ना। कुंडली के अनुसार, कुंडली के अनुसार है इसका नामकरण पड़ा है। ठीक है। कुंडली के अनुसार है ना, कुंडली देखकर इसका नाम रखा गया था, कुंडली देख के। ठीक। ऐसे दुर्ग की नींव में राजिया, यानी राजा राम मेघवाल को जीवित चुना गया था। यानी जो बड़े जो महल दुर्ग वगैरह चुने जाते थे ना उस समय, उसमें जिंदा व्यक्ति चुन चुन दिया जाता था कि देख रेख के रक्षा के लिए के। तो इसमें कौन था? एक राजिया नाम का एक व्यक्ति था, और राजा राम मेघवाल नाम, इसका नाम था राजा राम मेघवाल, जिसको हम राजिया भी कहा जाता था। यानी इस दुर्ग की जो नींव थी ना, उसमें इस मेघवाल जाति का था, इसको जीवत यानी जिंदा ही चुन दिया गया था, इसको चुना गया था। ठीक है। इसकी दीवारों में इसे चुन दिया गया। इसका जो प्रवेश द्वार है ना, जैसे हम मेहरानगढ़ में प्रवेश करते हैं ना, मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो हम कौन से प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री करते हैं? तो उसका नाम है जयपोल। ठीक है। ये उत्तर पूर्व में है।
ये मान सिंह द्वारा 1808 में निर्मित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मान सिंह के द्वारा। ठीक है ना। उसका एक और है, एक और जो प्रवेश द्वार है वो फतेहपोल है। फतेहपोल ये दक्षिण पश्चिम में है, यानी जैसे ये मेहरानगढ़, ये अपना राजस्थान है और यहाँ पर ये मेहरानगढ़ है। ठीक है। ये मेहरानगढ़ है। तो इसमें क्या है कि एक तो उत्तर पूरब में, यानी जो आपने देखा बताया था ना, देखो ये बता देता हूँ आपको एक बार। ये मेहरानगढ़, ये उत्तर पूरब। ठीक है। इसकी कौन सी दिशा हो गई? ये तो हो गई उत्तर पूरब। ठीक। एक एक प्रवेश द्वार यहाँ पर है इसका। ठीक है ना। एक प्रवेश द्वार तो यहाँ पर है इसका, है ना, जिसे हम जयपोल कहते हैं। और एक फतेहपोल, फतेहपोल है जो दक्षिण पश्चिम में है, इधर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है ना। जो दक्षिण पश्चिम का जो प्रवेश द्वार है वो अजीत सिंह ने बनवाया था। 1707 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1707 में बनवाया था। मामा भांजा यानी धन्ना और भीमा की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। आपसे पूछे मामा भांजी की छतरी कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि मेहरानगढ़ के अंदर दुर्ग में मामा भांजा या धन्ना, धन्ना तो मामा थे और भांजा कौन थे इसका? भीमा। इसकी क्या है? छतरी है। ये मेहरानगढ़ किले के अंदर है ना। ये लोहा पोल के द्वार के पास है। कौन सा पोल है ये? लोहा पोल। लोहा पोल के पास ही स्थित है। यह 10 खंभों की छतरी है। आपसे पूछे मामा भांजा, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है, तो आपको बताना है मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक। और ये 10 खंभों की छतरी है। ठीक है। 10 खंभों की छतरी। भूरे खाकी मजार भी स्थित है इसमें अंदर। इसमें भूरे खाकी मजार, भूरे खाकी भी मजार स्थित है। इसके जो अन्य प्रवेश द्वार है ना, वो एक तो ध्रुवपोल, ध्रुवपोल है, सूरजपोल अपन ने पढ़ लिया ही, जयपोल, इमारत पोल और भैरव पोल, ये भी इसके क्या है? प्रवेश द्वार है। ये अन्य प्रवेश द्वार है जिससे हम एंट्री करते हैं। लेकिन हमारे जो मेन एंट्री है ना, जो भी पर्यटक आते हैं वो हमारा जयपोल से ही एंट्री लेते हैं हम। ठीक है। इसमें एक पुस्तकालय है। इस दुर्ग में कौन एक पुस्तकालय है इस दुर्ग में, जिसमें महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित है, यानी महाराजा मानसिंह के द्वारा स्थापित किया गया था एक पुस्तकालय। ठीक है। इस किले में बहुत सारी तोपें हैं। आपको पता होगा तोपों के बारे में, आपने देखा होगा। एक किलकिला तोप है, शंभुबाण तोप है, गजनी का तोप है, कड़क, चाय चाय कड़क नहीं, ये तोप का नाम है कड़क। गजक, गजक का भी तोप का नाम है। देख लो कैसी कैसी तोपें थी, यानी किसी का गजक नाम है, किसी का कड़क नाम है। जमजमा तोप, आपसे पूछा जाए कि जमजमा तोप कहाँ पर है, तो आपको बताना है मेहरानगढ़ किले में। बिजली, यानी बिजली जैसी चमकती है, बिजली जैसी कड़कती है। ठीक है। बिच्छू बाण, ये बिच्छू जैसी लगती है, इसलिए इसको बिच्छू बाण तोप कहा जाता है। नुसरत, नुसरत गुब्बार, धुड़धानी, नागफली, मागवा और मीरक, ये इस प्रकार ये तोपों को नाम है। और बहुत सारी तोपें हैं वहाँ, है ना, बड़ी बड़ी तोपें हैं में। किलकिला तोप, ये एक किलकिला तोप है ना, किलकिला तोप, ये है राजा अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद से लाई गई थी। सबसे बड़ी तोप है, बहुत बड़ी, भारी है ये, भारी भरकम। कौन सी तोप है? किलकिला तोप, अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद से मंगवाई गई थी ये। शंभुबाण तोप राजा अभय सिंह ने, राजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी ये। जो एक शासक था ना सर बुलंद खां, इससे शंभुबाण तोप को अभय सिंह ने क्या है, मतलब छीन ली, उससे चुरा ली। गजनी खां तोप 1607 में राजा गज सिंह ने जालोर विजय पर हासिल की थी। जालोर पर आक्रमण कर वहां से विजय हासिल की। उस समय ये कहाँ से ली थी गजनी तोप को? जालोर से। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। आपको पता होगा ना चामुंडा माता का मंदिर, जहाँ 2008 में भगदड़ मच जाने से मतलब कम से कम 800 लोगों की मौतें हो गई थी, है ना। मुरली मनोहर तथा आनंद आनंद गणन जी का मंदिर भी है। आनंद घन जी का, है ना, आनंद घन जी का मंदिर भी है इसमें। चामुंडा माता के मंदिर है, मनोहर, मुरली मनोहर जी का मंदिर है।
वर्ष 2008 में चामुंडा में भगदड़ मच जाने से कई लोग मारे गए थे। इसमें जसराज चौपड़ी कमेटी का गठन किया गया था। ये जसराज चौपड़ी ने इसमें लगभग कम से कम 800 लोग मारे गए थे, लेकिन जो ये जसराज चौपड़ी है, इसका अभी रिपोर्ट आई थी, तो इसमें इन्होंने केवल क्या बताया कि 250-300 लोगों की मृत्यु हुई है केवल। ठीक है। वीर कीरत सिंह थोड़ा की छतरी भी इसमें है, वीर कीरत सिंह, है ना, कीरत सिंह की भी इसमें छतरी है। दुर्ग के भीतर ही राठौड़ों की जो कुलदेवी है ना, नागणेची माता, है ना, आपसे पूछा राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, नागणेची माता। तो नागणेची माता की मेहरानगढ़ में इसमें मंदिर है उसका, नागणेची माता का, इसी में स्थित है नागणेची माता का मंदिर। श्रृंगार चौकी महाराजा जो तख्त सिंह द्वारा दौलत खां के आंगन में एक निर्मित चौकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार चौकी कहते हैं। ठीक है। जोधपुर के राजा को राज तिलक होता था इस पर बैठकर, किस पर, श्रृंगार चौकी पर। यानी श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के जितने भी राजा महाराजा थे, उनका जो है राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। इसमें एक प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग ने रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों का दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, एक साहित्यकार था, ब्रिटिश साहित्यकार, जिसका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। इसने कहा था कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, ये मेहरानगढ़ देवताओं, परियों का और फरिश्तों का दुर्ग है। इसका दुर्ग है फरिश्तों का। इस दुर्ग में सोने के जो बारीक है ना, बारीक काम वाली मोती महल और भित्ति चित्रों का सजा एक क्या है, फूल महल स्थित है। यानी के सोने की जो बारीक चित्रकारी की है उसमें, मोती महल में, और मोती महल के अंदर है, और भित्ति चित्रों की जो भित्ति चित्रों से सजा है वो फूल महल है। ठीक है। फूल महल का निर्माण किसने करवाया था, ये अभय सिंह ने करवाया था। आपको ध्यान रखना, ये किसने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था। दुर्ग में रानीसर और पदमसर तालाब है। इसमें दो तालाब है, एक रानीसर और पदमसर तालाब। ये जल के यानी पीने के पानी के लिए क्या थे, मुख्य स्रोत थे, है ना। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की जो रानी है ना, जसमा हांडी जसमा हांडी जसमा हांडी ने करवाया था। जसमा हांडी ने करवाया था। और यह दुर्ग में वीर दुर्गादास स्वामी भक्त का भी साक्ष्य मिले हैं। यानी जो दुर्गादास स्वामी थे ना, स्वामी भक्त थे, बहुत अच्छे स्वामी भक्त थे ये दुर्गादास, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग में एक संग्रहालय है जो अकबर की तलवार रखी हुई है। यानी संग्रहालय में क्या रखी हुई है, अकबर की तलवार रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो प्रथम दुर्ग है जिसमें ऑडियो गाइड टूर की सुविधा है। इसमें क्या है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको एक गाइड टूर करता रहेगा कि यहाँ पर ये है, ये इसका नाम है, इस तरीके से, है ना। यानी गाइड टूर कौन है, ऑडियो गाइड टूर स्थित है इसमें। ऐसा प्रथम दुर्ग है जिसमें ऑडियो गाइड टूर है। ठीक है साथियों, तो आज का जो मेहरानगढ़ के बारे में पढ़े थे हम, ये इतना ही था इसमें। और आगे हम इसी तरह की स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। और हमारे ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे बीपी दल पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे यूट्यूब बस पे, टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब पे भी इसका लिंक दे देते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो साथियों, ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, इसके निर्माण के बारे में जाना था, इसकी नींव किसने रखी थी, है ना। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इसकी नींव 1459 में करी थी, है ना, रखी थी। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। जो इस पहाड़ी पर स्थित है उसे हम चिड़िया टूक की पहाड़ी कहा जाता है ना। इसे पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं। इसकी जो है ना दुर्ग की आकृति है वो मोर जैसी लगती है ना। और इस जो मेहरानगढ़ के बहुत सारे नाम है, जैसे मयूर ध्वज बोल दिया, गढ़ चिंतामणि, यानी कुंडली के अनुसार रखा गया नाम है गढ़ चिंतामणि। इस दुर्ग नीम में जो एक जिंदा व्यक्ति चुना गया था उसका नाम था राजा राम, यानी राजिया मेघवाल को जीवित चुना गया था। पहले ऐसे ही होता था, जीवित व्यक्ति चुना जाता था जिससे कि
जो दुर्ग है उसकी रखवाली हो सके, यानी की सुरक्षा के लिए उसे जिंदा व्यक्ति चुना जाता था। इसमें प्रवेश द्वार है जयपुर, जयपुर जो अपन एंट्री गेट है ना, मुख्य द्वार है, वो उत्तर पूर्व में है, जो मानसिंह के द्वारा 1808 में बनवाया गया था। और फतेहपुर जो दक्षिण पश्चिम में अजीत अजीत के द्वारा बनवाया था, है ना, 1707 में। इसमें मामा भांजा की छतरी है, यानी 10 खंभों की छतरी है इसमें, मामा भांजा की। ठीक है। इसमें भूरे खां की मजार भी स्थित है। और इसके बहुत सारे प्रवेश द्वार है, और भी है, जैसे ध्रुवपोल है, सूरजपोल है, इमारत पोल है, भैरव पोल है ना, तरीके से। और हमने ये पढ़ लिया था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आगे हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए अब हमारे बीपी तलपरा यूट्यूब चैनल को के साथ में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पीडीएफ, ये पैनल बोर्ड की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए।